राधे कृष्णा। मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक चौहान। देखिए, आज मैं यहाँ पर आपको कुछ मन की बातें कहने वाला हूँ। मन की बातें तो मैं हर रोज़ ही कहता हूँ, परंतु आज बातें थोड़ी गहराई से होंगी। मैं सोच रहा था कि कुछ एक अच्छा सा कमेंट आज आपके लिए लूँ। तो अभी आप देखिए, अभी अगर आप देख सकते हैं तो मैं यहाँ पर फ़ोन पर अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अगर आप देख सकते हैं मे भी शायद, तो टाइम टाइम आप देखिए, शायद नहीं दिख रहा है आपको। हाँ, अब दिखेगा आपको टाइम। तो ये हो रहे हैं रात के, मतलब 4 बजने वाले हैं सुबह के। तो मैं अपने पेशेंट्स के रिप्लाई कर रहा था जो हमारे पास में फॉलो होते हैं। हाँ, मैं डेली सुबह 5 बजे सोता हूँ। सुबह 5 बजे लोगों का उठने का टाइम होता है, प्रार्थनाओं का टाइम होता है, लेकिन मेरी प्रार्थना तो यही है कि बस पेशेंट्स के रिप्लाई करना और इनके लिए जगना। ओके, तो मैं सोच रहा था कि कुछ स्पेशल कमेंट आप लोगों के लिए लेता हूँ आज। तो इत्तेफाक से मुझे अभी काफ़ी मैसेजेस के रिप्लाई करने बाकी हैं, तो मुझे अभी एक कमेंट मिला, तो मैं वो कमेंट आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आप उस कमेंट में सुनिए, और उसमें आप देखिए कि एक जो हमारा जो सोच है या जो हमारे विचारधारा है वो कैसी हो सकती है। ओके, बहुत अच्छा कमेंट है। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਖਾਣੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸਕਿਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਫਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਛਾਈਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜੋ ਸਕਿਨ ਆ वो काफ़ी चमकीली हो गई, जो चमकदार हो गई है। दूसरी बात ये कि सर और भी मुझे निकी मोटी सी जो प्रॉब्लम थी, जहाँ पेन होनी वहाँ पेन होनी, जब हम बैठते थे एक 30 मिनट 40 मिनट तो सर हमारी गर्दन में बहुत दर्द रहता था। अब हम कल गुरुद्वारे गए, हमने 3.5 घंटे लगातार चौंकड़ी लगा कर बैठे और हमको कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो सर जब हम ऐसे जाते थे तो 2-3 दिन हमें आके हमारा जो शरीर वो काम ही नहीं करता था, काफ़ी ज़्यादा पेन रहती थी गर्दन में। पर कल हम गए, कुछ नहीं हुआ सर। ये बात ये काम देखकर हमें बहुत खुशी हुई। बाकी सर हुण उम्मीद सी बन गई है कि आगे जो ये मेरी छाइयाँ हैं वो भी शायद ठीक हो जाएगी। बाकी सर जो जहाँ पर जो छाइयाँ हैं ना, वहाँ की स्किन भी थोड़ी ऊपर से हो गई है, चमकदार सी हो गई है। बाकी जो आसपास की स्किन है वो भी काफ़ी अच्छी हो गई है। नहीं तो पहले तो ऐसे लगता था जैसे कि ये जो स्किन है बिल्कुल किसी काम की नहीं रही। अब हमारी सिर्फ फेस की स्किन ही नहीं, हमारी बॉडी की स्किन है वो भी चिकनाई सी हो गई सारे हमारे शरीर में। तो सर मुझे एक आस उम्मीद सी हो गई है, शायद 2-3 महीने खाने से मेरे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। थैंक यू सर। अब आप सोचोगे इस कमेंट में ऐसा खास क्या है। मैं बताऊंगा आपको, देखने का नज़रिया मैं आपको बताऊंगा कि इस कमेंट में ऐसा खास क्या है। अगला कमेंट मैं ले लेता हूँ, शायद इन्हीं का होगा। राधे कृष्णा सर। नहीं, इनका नहीं है। हरे कृष्णा सर। ओके, ये इनका नहीं है, इनका केवल ये कमेंट है। तो इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले हम स्किन की ही बात कर लेते हैं। जो लोग आप सुनना चाहते हैं, उसके बाद में मुझे नहीं पता कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे या नहीं देखेंगे, आप मेरी बात सुनेंगे कि या नहीं सुनेंगे। वैसे तो आशा है और मुझे पता है कि आप पूरी बात सुनेंगे, क्योंकि आप इसीलिए तो आते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि इनकी जो स्किन है वो काफ़ी अच्छी हो गई है, उस पर एक शाइन आ गई है, और केवल चेहरे की नहीं पूरी बॉडी पर इनकी शाइन आ गई है। एक त्वचा के अंदर एक चमक रहती है इनके। तो चमक वो क्यों रहती है, क्योंकि जब हमारी त्वचा के अंदर एक मॉइस्चर होएगा सही मात्रा में, तो हमारी त्वचा मैक्सिमम लेवल तक वो चमकेगी जितना वो चमक सकती है। ओके, एक कहना चाहिए कि एक परफेक्ट स्किन,
परफेक्ट स्किन वो होती है कि जिसमें सही मात्रा में तेल हो, सही मात्रा में नमी हो, सही मात्रा में चमक हो, उसको कहते हैं परफेक्ट स्किन। परफेक्ट स्किन होती है जिसका pH वैल्यू होता है 5.5। तो इनके चेहरे की भी स्किन अब वैसी होने जा रही है, एक परफेक्ट स्किन। तो जब पूरी बॉडी की स्किन पर फ़र्क पड़ा है तो पिगमेंटेशन भी इनकी जल्दी से चली जाएगी। अच्छा, इन्होंने क्या कहा आगे कि जो छोटी छोटी समस्याएं थी अब मेरी वो भी ठीक हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात इनको क्या लगी कि इनकी गर्दन में दर्द होने लगता था, सर्वाइकल पेन इनको रहता था। और जब ये गुरुद्वारे में बैठी तो और 2-3 घंटे पलथी मार के बैठी तो ये पेन उनको नहीं हुआ, वरना तो फिर जो प्रार्थनाएं थीं, जो प्रेयर्स थीं, या जो ये गुरुवाणी जी सुनती थी, उनको सुनते हुए इनको ये दर्द परेशान करता था। अब आप सोचें, एक कहानी मैं आपके सामने बताता हूँ। एक महिला है जिनको पिगमेंटेशन है चेहरे पर और जिनको सर्वाइकल पेन है। ये मैं थोड़ा सा अपने दिल की गहराई से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक चैनल है ए डिवाइन आर्ट ऑफ हीलिंग, मुझे उस पर भी आजकल वीडियो बनाने का समय नहीं मिलता है। एक महिला है जिसको पिगमेंटेशन भी है, छोटी छोटी समस्याएं भी हैं और दर्द भी है गर्दन में, परंतु और जब वो प्रेयर करने जाती हैं कहीं पर भी, गुरुद्वारे में जब वो प्रेयर करने, प्रार्थना करने जाती हैं, तो वो हमेशा यही प्रार्थना करते होंगे कि वाहे गुरु जी मेरी पुकार आप सुनिए, कि मैं प्रार्थनाएं भी नहीं कर पाती हूँ आपकी, कि मुझे ये तकलीफ़ है, प्लीज़ मेरी इस तकलीफ़ का निवारण कीजिए। तो भगवान खुद नहीं आते हैं किसी को रक्षा करने के लिए या फिर किसी को हेल्प करने के लिए। आजकल कलयुग में तो नहीं आते हैं, ठीक है, परंतु वो उनके पास में मदद भेज देते हैं किसी न किसी रूप में। अब इन्होंने यूट्यूब पर बैठ के सर्च किया, सर्च करने के बाद में इन्होंने हमारा देखा और यहाँ से इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, इनका स्किन में चमक आ गई, और दूसरा काम इनके साथ में ये हुआ कि इनको जो पेन रहता था वो इनका चला गया, जिसकी वजह से ये 3.5 घंटे तक या 3 घंटे तक प्रार्थनाएं कर पाएँ, और हो सकता है कि उसके अधिक भी वे बैठ जाएं। तो यानी कि इन्होंने ये कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की मिली कि मैं इतना लंबे समय प्रार्थनाओं में बैठ पाए। अब ये समझने वाली बात है, हम स्किन के टॉपिक को थोड़ा साइड में कर देते हैं। हम केवल आपको, मैं इसमें इतना बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो सोचने का जो तरीका है वो इस तरह होना चाहिए। ओके, लाइफ में आपको जो भी कुछ मिला है, मैंने कई बार देखा है कि पिगमेंटेशन में आदमी इतना परेशान हो जाता है, वो लोगों के ताने सुन सुन के इतना परेशान हो जाता है कि वो क्या करे। और मैंने हमेशा मनोविज्ञान वाली वीडियो में यही कहा है कि ईश्वर जो करते हैं हमेशा वो अच्छे के लिए करते हैं। अगर आपको पिगमेंटेशन है और अगर आप ऐसा मानते हैं, अगर आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति अगर आप हैं, ईश्वरवादी अगर व्यक्ति आप हैं, वो चाहे किसी भी धर्म से, किसी भी पंथ से, या फिर किसी भी ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति अगर हैं, तो ईश्वर जो करता है वो हमेशा अच्छे के लिए करता है। ईश्वर हमारे जन्मदाता हैं, हमारे परम पिता हैं। तो क्या कोई अपने बच्चों को तकलीफ़ में देख के खुश होता है? कभी जब आप अपने बच्चे की पिटाई करते हैं आपको खुशी मिलती है क्या? आपको हमेशा तकलीफ़ होती है। परंतु आप बच्चे को क्यों पीटते हैं? आपको अच्छा तो नहीं लगता बच्चों को पीटना, लेकिन वो सीखे इसलिए आप पीटते हैं, है ना? ऐसे ही जब ईश्वर आपको दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको सिखाना चाहते हैं कि चलो ये सिखाना चाहता है। ईश्वर को आपको परेशान करने में अच्छा नहीं लगता। और जब आप ये बात समझ जाएंगे कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे ईश्वर कुछ सीखने के लिए बाध्य कर रहे हैं, ठीक है, जब मुझे तकलीफ़ होती है, जब ईश्वर हमें तकलीफ़ देते हैं तो हमें वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए बाध्य करते हैं कि कुछ सीखिए आप। अब हमारे पास में पिगमेंटेशन के पेशेंट हैं। अभी आप बोलेंगे कि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे ट्रीटमेंट करना चाहिए, मुझे आध्यात्मिक बातें नहीं करनी चाहिए, परंतु मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब पर हूँ और आध्यात्मिक बातें ही करता हूँ। अभी मैं 1 साल से वीडियोस बना रहा हूँ और पिछले 10 साल से अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। गलती से एक वीडियो वायरल हो गई तो क्या होता ना कि बस मैंने बना के डाल दी थी, वो मुझे नहीं पता था उसका क्या होगा वीडियो का। मतलब कर्म कर और फल की चिंता मत कर, बस मैंने बनाया और डाल दिया। अब वायरल हो गई वो, अब जैसी ईश्वर की इच्छा वैसा। और मैं आज यहाँ पर आपकी सेवा में बैठा हुआ हूँ और
मेरे द्वारा जो मेडिसिन दी गई तो इन महिला का वो गर्दन का दर्द चला गया। मतलब कहना चाहिए कि अब हम इस सेंस में इसको ले सकते हैं कि जैसे अब वाहेगुरु जी ने उनकी पुकार सुनी और कहा कि चलो इस बंदे के द्वारा आपका हम दर्द ठीक करवा देते हैं, तो ये दर्द ठीक हो गया। ऐसे ही मैं ये नहीं कहता है कि मैं हर एक व्यक्ति को, हर एक बंदे को मैं ठीक करूँगा। मैं ठीक करने का अपना पूरा प्रयत्न करता हूँ। बाकी ईश्वर की इच्छा, जैसा वो चाहें वैसा ही होगा, जैसा भाग्य में लिखा है वैसा ही होगा। क्योंकि अगर किसी की मृत्यु लिखी है तो कोई भी उसको नहीं बचा सकता है, और किसी का जीवन लिखा है तो कोई भी उसको नहीं मार सकता है। कभी हमारे पास कोई इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो हम उनको यही कहते हैं कि अगर ईश्वर ने इनकी सांसें लिखी हैं तो ये ज़रूर बचेंगे और हमारे हाथों से बच जाएंगे, और अगर सांसें नहीं लिखी हैं तो जो मर्जी आप कर लीजिए, ईश्वर बचा नहीं पाएंगे। लेकिन 100% कर्म करना हमारा कर्तव्य है। केवल आप हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते कि चलो ईश्वर ने लिखा है तो कर देते हैं। एक कर्म का सिद्धांत भी तो होता है ना, जैसा कर्म करेंगे अब वैसा फल आपको मिलेगा, क्योंकि ईश्वर भी तो वैसा ही फल आपको देगा ना जैसा आप कर्म करेंगे, है ना। तो अगर ये चीज़ आप सोच के चलें, ठीक है। अगर स्ट्रेस आपको रहता है कि पिगमेंटेशन आपको है, कालापन आपको चेहरे पर है। मुझे एक बहुत अच्छी बात करनी थी, मैं भूल गया, वीडियो बनाने से पहले मुझे याद था वो। चलिए याद आ गया तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको। आप शायद मेरी बात को समझ रहे होंगे या शायद ना समझ रहे हो, पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो, मैं नहीं जानता इस चीज़ को। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, स्ट्रेस। आप अपने स्ट्रेस को इस तरह से भूल सकते हैं कि ईश्वर मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। कर्म अपना करते रहिए, पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए अपना पूरा प्रयास करते रहिए। आप मेडिसिन आप खाइए, आप डाइट फॉलो कीजिए, किसी की भी डाइट आप फॉलो कीजिए, नो इशू। जैसा आपको अच्छा लग रहा है आप वैसा कीजिए। डाइट आप फॉलो कीजिए, मेडिसिन आप खाइए। अगर मेडिसिन नहीं खा सकते हैं तो मैं जल्दी ही बताने वाला हूँ कि हम किट के अंदर क्या क्या मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो वो परचेज़ करके आप मेडिसिन बाहर से ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मेडिसिन वो सारे नाम आप नोट कर लेना और वो अपने आसपास में होम्योपैथिक डॉक्टर से जाकर ले लेना। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और इन्फॉर्म कर दूँ कि जब हम मेडिसिन के नाम आपको बताएंगे तो पहली बात तो उनको बनाने का तरीका आप नहीं बना पाएंगे। दूसरा कि जब आप वो मेडिसिन लेने जाएंगे तो जितनी हमने मेडिसिन की कॉस्टिंग रखी है वो उससे ज़्यादा ही बैठेगी, वो लगभग 1000 रुपीज़ ज़्यादा बैठेगी उससे। जितनी हमने कॉस्टिंग मेडिसिन की रखी हुई है वो 1000 रुपये ज़्यादा आपको मार्केट में महंगी मिलेगी अगर आप वो सभी मेडिसिन आप परचेज़ करते हैं तो। फिर भी हम आपको बता देंगे, रिवील कर देंगे। अगर आप बाहर से लेना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप मंगा लीजिए। हो सकता है किसी के जानकार हों, थोड़ा सा सही रेट में मिल जाए, और सही रेट में तो इतनी ही रेट तक मिल सकती है आपको जितने की हम आपको किट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझसे ट्रीटमेंट लीजिए, अपने आसपास में आप किसी भी डॉक्टर से जिस पर आपको ट्रस्ट हो उसके पास आप जाइए, उनसे आप ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कर दीजिए। एक डॉक्टर हमेशा यही सोचता है कि उसका पेशेंट ठीक हो जाए। अब जैसे मैंने अभी बात किया कि वाहेगुरु जी की कृपा से उनको एक सही मार्गदर्शन मिला और उनका दर्द ठीक हो गया। ये होता है तरीका देखने का, ये होता है तरीका हमेशा आभार व्यक्त करने का। अगर आपके अंदर अहंकार आता है कि नहीं जो भी किया है वो मैंने किया है, तो आप अपने पतन की ओर जा रहे हो, क्योंकि अहंकार तो किसी का भी नहीं टिका, वो चाहे रावण हो चाहे वो दुर्योधन हो, अहंकार तो कभी किसी का नहीं टिका। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ आपसे? हाँ, तो अच्छा, हमारे पास में एक सिद्ध पुरुष रहते थे जिन्होंने अपना शरीर अपनी इच्छा से त्यागा। हमारा जो भारतवर्ष है वो महापुरुषों का है और देवताओं का है। यहाँ पर देवता जन्म लेते हैं, ईश्वर यहाँ पर अवतार लेते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर जन्म लिए हैं जिनको हम पूजते भी हैं। तो ये एक महान देश है। तो ऐसे ही यहाँ पर आज भी यहाँ पर चमत्कार होते हैं, आज भी हमने अपनी आँखों से चमत्कार देखे हैं।
जब मैं डॉक्टर नहीं था मैंने तब अपनी आंखों से चमत्कार देखे हैं और तब मैंने इन सब चीज़ों में बिलीव करना स्टार्ट किया। मैं जो आज हूँ कहना चाहिए कि उन्हीं सिचुएशन की वजह से हो। मैंने एक बार शेयर भी किया था वीडियो में। एक जो है बाबा जी हैं, मैं उनके पास में कई बार जाता हूँ। मतलब वो महिला के ऊपर वो आते हैं, क्या ना, महिला के ऊपर वो आते हैं। एक महिला उनका आह्वान करती है, वो महिला के ऊपर आते हैं और लोगों की समस्याओं को वो दूर करती हैं। अगर किसी के पास मतलब किसी को कोई भी समस्या तो वो जाके पूछ सकता है उनसे कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, मुझे क्या करना चाहिए। और कोई पैसा नहीं उस चीज़ का, कोई एक भी रुपया वो नहीं लेते हैं उस चीज़ का, और उपाय बताते हैं। और अगर कोई समस्या चल रही होती है वो बता देते हैं, ठीक है। तो मैं कई बार उनके पास में जाता हूँ। मैं इसलिए नहीं जाता हूँ कि मुझे कोई समस्या है, मैं केवल उनसे इतना आशीर्वाद लेने जाता हूँ। मैं हमेशा जब भी उनके पास में जाता हूँ मैं हमेशा उनका हाथ जोड़कर ये कहता हूँ, एक्चुअली वो हनुमान जी के भक्त हैं तो वो हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर है। तो हमेशा मैं उनसे ये कहता हूँ कि मुझे केवल आप अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखें और मैं जितने भी लोगों को मेडिसिन दूँ वो सभी लोग मेरे पास से ठीक हो जाएं। अगर मेरे हाथ से किसी के लिए कुछ भी गलत हो रहा है तो प्लीज़ आप मुझे किसी ना किसी रूप में आके रोक देना या फिर गलत मत होने देना। पहली बात तो मेरा ध्यान ना भटके, मेरा जो मन चंचल है वो इधर उधर ना भटके, मेरा मन स्थिर बना रहे अपने पेशेंट्स के लिए। अपने जो मेरा काम जो कर रहा हूँ उसके प्रति मैं पूरा ईमानदार रहूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ और मुझे उसमें पूरी की पूरी सफलताएं मिले। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मेरी बातों में मत आ जाना। मैं कि आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी विचारधारा कुछ इस तरह की हो सकती है। मतलब हमेशा भगवान के पास आप मांगने मत जाइए, कहीं भी आप मत मांगे कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। जो आपको पता है, मतलब जो आपको नीड है, जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो चीज़ तो पता ही है ना ऑलरेडी भगवान को। और अगर वो चीज़ भगवान को नहीं पता है तो फिर भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप सोचिए, आप प्रार्थनाएं करने बैठते हैं और आप मांगना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए। क्या उनको पता नहीं है इस चीज़ का? क्या वो अंतर्यामी नहीं है? उनको इस चीज़ का पता है, परंतु वो चाहते हैं कि आपको सीखिए, इसलिए वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। और जब आप वो चीज़ सीख लेंगे आपकी सारी की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, है ना। कर्म करते रहिए। तो कभी भी आप मांगे मत, हमेशा एक आभार में रहिए। कभी भी आप हमेशा सदैव दूसरों के भलाई के लिए आप सोचिए, सदैव दूसरों का भला करने की सोचिए, और वो बिल्कुल दिल की गहराई से आप सोचिए। वो फिर आप देखिए आपके साथ में कितना अच्छा होता है, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ में घटती हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई आज, तो मैं हमेशा उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि अगर गलती से भी मेरे से गलती हो रही है अनजाने में, तो कृपया करके मुझे आप रोक दीजिए। आप मुझे, और मुझे लगता है कि यार इतना स्टेमिना मेरे अंदर काम करने का कहाँ से आता है। अभी देखिए मैं अब 4 तो बजे गए हैं वीडियो बनाते बनाते, मैं 5 साढ़े 5 बजे तक इसको अपलोड करूँगा और तब जाके सो जाऊँगा। सुबह 9 बजे उठ जाता हूँ मैं, सुबह 9 बजे उठूँगा और फिर अपना क्लिनिक पर पेशेंट हैंडल करना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर 2-2:30 बजे तक पेशेंट हैंडल करता हूँ। और हाँ, डाइट मेरी वही रहती है जो मैंने आप लोगों को बता रखी है। सुबह से लेकर दोपहर तक केवल मैं पानी और पानी पीता हूँ। रात में 9 बजे खाना खाया और अभी तक मैं केवल पानी ही पानी पी रहा हूँ, और दोपहर के 2 बजे तक मैं पानी ही पानी पीता रहूँगा और खाना नहीं खाऊँगा, क्योंकि जो डाइट मैं पेशेंट से फॉलो करवाता हूँ मैं खुद भी उसको फॉलो करता हूँ। दोपहर में खाना खा लिया, उसके बाद में 1 या 2 घंटे सो गया, और फिर शाम को फिर रात को ही खाना खाया। केवल ये रूटीन रहता है। बीच में अगर फल हो, मतलब टाइम मिला तो खा लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, चलता है सब कुछ। तो मुझे नहीं समझ में आता कि इतना स्टेमिना आता कहाँ से है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे अंदर ये स्टेमिना आता है। हो सकता है कि ईश्वर मुझे काम करने की शक्ति देते हो, यानी कि ये मैं नहीं करता हूँ, ईश्वर मुझे काम करने की शक्ति देते हैं। अगर आपका एटीट्यूड हमेशा ऐसा रहे, मैं ये सब बातें मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक महान व्यक्ति हूँ या फिर ईश्वर की मुझ पर कृपा है, मैं आपको ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ईश्वर की कृपा हमेशा हर किसी के ऊपर होती है। अगर आपका एटीट्यूड, आपकी सोच अगर इस तरह की है तो फिर आप कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते, आप कभी परेशान नहीं हो सकते। आपको कोई चीज़ या कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका ईश्वर, आपका गॉड, आपका भगवान हमेशा आपके साथ में है और वो हमेशा आपके साथ में खड़ा है।
परीक्षाएं चलती रहती हैं, परीक्षा वो लेता रहता है। ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, ये एक परीक्षा ही तो है। और यहाँ पे हम सब लोग परीक्षा देने आए हैं और हमारी हर घड़ी यहाँ पर परीक्षा हो रही है हमारे विश्वास की। हम देखते हैं कि हम कितना सीख सकते हैं। एक पाठशाला है, यहाँ परीक्षा चलती रहती हैं। हम इस धरती पर कितना सीख सकते हैं और सीख कर हम अगले स्तर पर हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। स्तर वो जहाँ पर देवता रहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जन्म लेने का मकसद भी तो यही है। या तो आप ये माने कि जन्म लेने का कोई मकसद नहीं है, या फिर आप ये माने कि जन्म लेने का ये मकसद है कि आपको सीख के ऊपर जाना है। ठीक है, देखिए आज मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही होंगी, और आपको लगता है कि आपको लग रहा होगा कि मैं कौन सा टॉपिक आज पकड़ के बैठ गया। खैर चलिए, कोई बात नहीं। मैंने कभी इस तरह से आज तक नहीं बात की है। मैंने केवल यहाँ पर साइंस की बात की है और मनोविज्ञान की बात की है, परंतु आज मैं थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ वो चला गया। केवल इसलिए जो मैंने कमेंट देखा तो मुझे कमेंट ये अच्छा लगा। उन्होंने क्या कहा कि मुझे इस चीज़ की सबसे अधिक खुशी है कि मैं 3 घंटे अपनी प्रार्थनाओं में बैठ पाई। अब खुद सोचे कि अगर ईश्वर अगर ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं करेंगे तो फिर किसकी मदद करेंगे, और अगर ईश्वर इस तरह के व्यक्ति की मदद नहीं करेंगे तो फिर ईश्वर का अस्तित्व पर सवाल उठाना लाजमी है, फिर वो होगा ही नहीं। आप क्या मांग रहे हैं ईश्वर से? आप ये देखिए ना, आप हमेशा आप हमेशा चीज़ों में अच्छाई ढूंढते हैं या फिर आप हमेशा बुराई देखते हैं? अच्छा, जब कभी लोग वीडियो पे कमेंट करते हैं ना, तो मैं हमेशा देखता हूँ अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव कमेंट करता है, या फिर अगर मान लीजिए आप क्योंकि पिगमेंटेशन के पेशेंट हैं, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ये कहा ना, डॉक्टर साहब मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ और मेरी पिगमेंटेशन काली हो गई है, ठीक नहीं हो रही है। अब किसी को कुछ नहीं पता कि वो दवाई कहाँ से खा रहे हैं। अच्छा, अभी एक कमेंट किया था कि डॉक्टर साहब कि मेरा तो हर किसी दवाइयों पे से विश्वास उठ गया है। अब बहुत सारे कमेंट थे उसमें वीडियो में, तो एक पेशेंट ने मुझसे ये पूछा कि डॉक्टर साहब एक पेशेंट ने इस तरह कमेंट किया है, वो आपका पेशेंट है क्या? मैंने कहा कि मुझे तो नहीं पता कि मेरा पेशेंट वो है कि नहीं है, और मैं उस तरह के पेशेंट के मैं जानता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने पेशेंट के नेम ध्यान रहते हैं कि वो किस नाम से पेशेंट ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। पता नहीं किस नाम से उन्होंने किया था कि वो मुझे नहीं पता कि वो मेरे पेशेंट है कि नहीं है, शायद वो नहीं है। लेकिन उस महिला ने केवल वो ही कमेंट क्यों चूज़ किया? वहाँ पर बाकी और भी कमेंट थे कि हाँ जी मुझे आराम है, हाँ जी मैं ठीक हूँ। वो कमेंट क्यों नहीं चूज़ किया? वो क्या ढूंढ रही हैं दुनिया के अंदर? आप जो ढूंढोगे वो आपको मिलेगा। आप नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं हर जगह। आप केवल वो चीज़ देखना चाहते हैं, आप हमेशा ये देखना चाहते हैं। भाई आप एक चीज़ आप मान के चलिए, अगर मैं 100 लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो मैं 100 के 100 लोगों को ठीक नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने 100 के 100 लोगों को ठीक कर पाएँ, लेकिन अगर 100 लोग में से 99 लोग ठीक हुए हैं और एक व्यक्ति अगर बोलता है कि नहीं कि मैंने डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट लिया बट मैं सही नहीं हो पाया, तो क्या आप उस चीज़ को ढूंढेंगे? हमेशा आप उस चीज़ को देखेंगे, बाकी 99 के क्या जो ठीक हो गए, आप उनको नहीं देखेंगे। केवल आप उनको देखेंगे तो देखिए, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो आप देख रहे हैं आपको ईश्वर वो ही डिलीवर कर रहे हैं। ये आपका कर्म है। कर्म मतलब कर्म वो नहीं जो आप हाथों से कर रहे हैं, कर्म वो भी है जो कि आप सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मेरी झाइयाँ ठीक नहीं होंगी, मेरी झाइयाँ ठीक नहीं होंगी, मेरी झाइयाँ ठीक नहीं होंगी। ईश्वर कहते हैं ठीक है तथास्तु। क्या कर रहे हो आप? ये आप जैसे सोच रहे हैं आपका हर एक शब्द प्रार्थना होती है। आप बोलते हैं ना कि जब भी बोलो सोच के बोलो। मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी सोचो सोच के सोचो कि कुछ गलत ना आप सोचें, क्योंकि कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठती हैं, लेकिन आपके मन के अंदर हमेशा सरस्वती विराजमान हैं जो कि आपकी हर एक सोच को साकार करती हैं, क्योंकि आपकी सोच बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। मैं कई बार इसका एग्जाम्पल दे चुका हूँ आपको कि अगर आपके मन के अंदर ये ख्याल आ जाए कि खाने के अंदर मक्खी पड़ी हुई है तो आपसे खाना नहीं खाया जाएगा, वो आपको उल्टी लग जाएंगी वहाँ पर। अगर खाना आपने खा भी लिया तो आपको 10 लग जाएंगे, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, चाहे उस खाने के अंदर मक्खी हो या ना हो। ठीक है, तो आपकी सोच बहुत पावरफुल होती है। तो जो भी कुछ सोच रहे हैं सोच समझ के सोचिए। अगर आप हमेशा ये सोचते हैं कि मेरी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी, बाकी लोग जो बोलते हैं आप उन पर यकीन करते हो, उन पर यकीन नहीं करते हैं जिनकी पिगमेंटेशन ठीक हो गई। आप याद रखें, आप जैसा सोचेंगे आप वैसा ही पाएंगे।
अगर आप सोचते हैं कि आपका पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो ईश्वर आपको वैसा ही डिलीवर करेंगे। और आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, चलिए ठीक है कि आपने पिगमेंटेशन दी होगी तो कोई ना कोई मकसद होगा कुछ सिखाने का, जो मैं सीख नहीं पा रहा हूँ। आप कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करें कि आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं और मुझे इससे निकलने का तरीका बताएं कि मैं इस परेशानी से बाहर निकल सकूं। तो ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए हमेशा। चलिए, मैं आज बहुत आगे निकल गया। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग खुश रहें, आप सभी लोग जल्दी स्वस्थ हो जाएं। परमात्मा सभी का भला करे।